एक 11वीं क्लास की छात्रा जिसकी उम्र लगभग 17 साल होती है, उसको उसका एक टीचर अपने रूम में बुलाता है और रूम में बुलाने के बाद उससे कहता है कि बेटा, क्या तुम अच्छे अंकों से पास होना चाहती हो। इस पर वो लड़की कहती है कि सर, इसमें कहने वाली या पूछने वाली कौन सी बात है, कौन लड़की ऐसा चाहेगी कि वो अच्छे अंकों से पास ना हो। उसके बाद वो टीचर उसे कुछ फोटोग्राफ्स और वीडियो दिखाने लगता है। उसके बाद उस लड़की का जो गुस्सा होता है वो सातवें आसमान पर होता है। उस टीचर के मुंह पर लगातार तमाचे मारने लगती है और फिर अपनी जूती उतारकर उसके सर पर मारने लगती है। पूरे स्कूल में हंगामा हो जाता है, पूरे स्कूल के बच्चे वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं और जो प्रिंसिपल साहब होते हैं वो भी वहां पर पहुंच जाते हैं और उस लड़की से उस टीचर को बचाया जाता है। और जब प्रिंसिपल साहब उस लड़की से पूछते हैं कि बेटी, तू इसे क्यों मार रही है, तो वो बेटी कहती है कि ये मेरे साथ पढ़ाई के नाम पर, मेरे नंबर आगे बढ़ाने के नाम पर मेरे साथ गलत संबंध बनाना चाहता था, मेरे साथ ये गलत काम करना चाहता था, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहती थी। उसके बाद जो प्रिंसिपल होता है वो उस लड़की की पीठ को थपथपाते हैं और उससे कहते हैं कि शाबाश बेटी, तेरी जैसी हर एक बेटी हो जाए तो ऐसे दरिंदे यहाँ पर पैदा नहीं होंगे। उसके बाद उस स्कूल के टीचर को स्कूल से निकाल दिया जाता है और उसे पुलिस के हवाले कर दिया जाता है। लेकिन ऐसी बहादुर लड़की हर एक नहीं होती। दोस्तों, आज की घटना जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, इसमें एक 14 साल की लड़की, उसके साथ एक टीचर गंदा काम करता है और उस सब के बारे में खुलासा तब होता है जब वो लड़की 2.5 से 3 महीने की गर्भवती हो जाती है। यानी कि इस लड़की की तरह अगर वो लड़की भी बहादुर होती तो उसके साथ में इतना गंदा काम नहीं होता। आइए दोस्तों, जानते हैं वो लड़की कहां से थी और उसके साथ में इस टीचर ने ऐसा क्यों किया। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज़ राहुल रावत के साथ। तो दोस्त की घटना आपको बताने जा रहा हूं। ये बिहार प्रदेश में एक जिला पड़ता है, सहरसा जिला, और इसी के सदर थाना क्षेत्र इलाके की एक गांव की ये हकीकत की घटना है। यहाँ पर एक लड़की जिसकी उम्र लगभग 13 से 14 साल के बीच में होती है, जो अपनी नानी के घर रहा करती है। यहीं पर रहकर वो पढ़ा लिखा करती है। एक मदरसे के अंदर जाती है और मदरसे के अंदर अपनी पढ़ाई किया करती है। जो इसकी माँ होती है वो दिल्ली में नौकरी किया करती है और वो दिल्ली रहा करती है। यानी कि ये बच्ची अपने नाना नानी, अपने मामा मामी के घर रहकर यहीं पर पढ़ा करती है। एक दिन का वाकया होता है 9 अक्टूबर 2023 शाम को करीब 6 बजे होते हैं, जब इस लड़की के पेट में बहुत ही तेजी के साथ दर्द होने लगता है। जो इसकी नानी होती है वो मेडिकल स्टोर से इसके लिए पेट दर्द की दवा ले आती है और इसे दवा दे दी जाती है। दवा तो इसे दे दी जाती है, लेकिन पूरी रात भर इस बच्ची के पेट में दर्द बंद नहीं होता। पूरी रात भर ये बच्ची कराहती रहती है, दर्द से परेशान रहती है। जैसे ही अगली सुबह होती है तो इस बच्ची को इसके मामा, इसके नाना नानी लेकर नज़दीकी सिविल हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं, क्योंकि इनको भी खतरा होता है कहीं ऐसा ना हो जाए कि ये कलंक हमारे ऊपर लग जाए। इस बच्ची के पेट में किस तरह से दर्द हुआ है, क्योंकि ये बच्ची तो दूसरे की, हमारी बेटी की बेटी है, यानी कि हमारी नाती है। उसके बाद जब सिविल हॉस्पिटल में उस लड़की को भर्ती कराया जाता है तो उसका सबसे पहले अल्ट्रासाउंड कराया जाता है, क्योंकि उसके पेट में बहुत तेज़ी के साथ दर्द होता है। और जब अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट आती है, जो डॉक्टर साहब उस नाना नानी और मामा मामी के सामने अपने विचार रखते हैं, उन विचारों को सुनकर सभी के कान एक बार के लिए सुन्न हो जाते हैं कि ये लड़की तो गर्भवती है, लगभग 2 से 2.5 महीने की ये गर्भवती है। जब ये पूरा वाकया नाना नानी मामा मामी वहाँ पर बैठे हुए सुनते हैं, उनकी आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। वो एक बार क्रोध में भी आते हैं और उस लड़की से पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की बिल्कुल सुन्न हो जाती है, कुछ भी नहीं बता पाती। उसके बाद उस लड़की को घर ले जाया जाता है। घर ले जाने के बाद जो नानी होती है उसके पास बैठती है, उसे दुलारती है, उसे पुचकारती है और उसे बड़े ही प्यार से पूछती है कि बेटी, तेरे साथ में ऐसा गंदा काम करने वाला हैवान कौन है। फिर वो लड़की टूटती है और बहुत ही तेजी के साथ रोने लगती है और रोकर अपनी नानी को पूरा वाकया बताती है कि आज से 3 महीने पहले का वाकया होता है, जब वो अपने मदरसे में पढ़ने जाती तो उसमें जो इसका टीचर होता है, जिसका नाम मोहम्मद इरशाद उर्फ चुन्ना, जो इस मदरसे का मौलवी होता है,
वो इसके साथ पहली बार छेड़छाड़ करता है। ये उसका विरोध भी करती है, लेकिन वो इस तरह से छेड़छाड़ करता है, एक कोने के अंदर इसे ले जाता है और पहली बार इसके साथ गलत काम करता है और इससे कहता है कि अगर इस सब के बारे में तूने किसी को बताने की कोशिश की तो तुझे जान से मार दिया जाएगा। ये लड़की बहुत ज़्यादा सहम जाती है, बहुत ज़्यादा डर जाती है। पहले दिन का वो वाक्य होता है। उसके बाद अगले दिन ये लड़की फिर दोबारा से उसी मदरसे में जाती है, तो वहाँ पर वो हैवान मौलवी इसके साथ दोबारा से वही दोहराता है जो पहले दिन दोहराया था। इस लड़की के साथ वो दोबारा से रेप करता है और उसके बाद लगातार 2.5 से 3 महीने तक इस लड़की के साथ यही गंदा काम किया जाता है और इसे डराया धमकाया जाता है, अगर तूने किसी को बताने की कोशिश की तो तुझे तो जान से मार ही दिया जाएगा, साथ में तेरे घर वालों के लिए भी अच्छा नहीं होगा, तेरी पढ़ाई को ख़त्म कर दिया जाएगा। ये लड़की बहुत ज़्यादा डर जाती है, किसी को कुछ नहीं बताती। जब इसके पेट में दर्द होता है और दर्द होने के बाद इसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, डॉक्टर साहब के चेकअप के बाद पता चलता है कि ये लड़की गर्भवती है। तब जाकर पूरे मामले का खुलासा होता है। तुरंत ही ये परिवार नज़दीकी पुलिस स्टेशन में पहुंचता है और वहां जाकर अपनी अपबीती पुलिस वालों को बताते हैं। पुलिस वाले भी बिना कुछ देरी किए हुए उस मोहम्मद इरशाद उर्फ चुन्नू का रुख करते हैं और उसे वहां से गिरफ्तार कर लेते हैं और उसके खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगाकर उसे जेल के अंदर भेज दिया जाता है। अभी बड़ा सवाल कि इस बच्ची के पेट में जो बच्चा पल रहा है उसका क्या होगा। उसके लिए कोर्ट से अनुमति ली जाएगी और इस बच्ची के गर्भपात कराया जाएगा। दोस्तों, यहाँ पर आप लोगों ने देखा किस तरह से एक छोटी सी मासूम सी बच्ची के पूरे जीवन को तबाह करके रख दिया जाता है। दोस्तों, ऐसे हैवान, ऐसे शैतानों को किस तरह की सजा मिले जो भविष्य में ऐसे हैवान और ऐसे शैतान पैदा ना हो सके। दोस्तों, इस कहानी को आप लोगों को सुनना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इस उम्र के बच्चे ज़्यादातर गुमसुम अगर रहने लगते हैं तो उनसे बैठकर ज़रूर बातचीत करें और उन्हें पूछें कि तुम्हारे साथ में कोई गलत काम तो नहीं हो रहा। अगर यहाँ पर इस लड़की के माता पिता इसके साथ होते या नाना नानी भी इससे इस तरह से पूछते कि बेटी तू गुमसुम क्यों रह रही है, लगभग पिछले 2-2.5 महीने से घर में गुमसुम रहा करती थी, लेकिन नाना नानी बस यही समझ रहे थे कि ये अपने माता पिता से दूर है इसलिए गुमसुम रहती है, लेकिन उसकी वजह कुछ और ही थी। तो दोस्तों, इस घटनाक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करने की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागरूक करने की ज़रूरत है कि ऐसे हैवान, ऐसे शैतान हमारे समाज के अंदर बैठे हुए हैं। तो दोस्तों, आप जहां भी रहें सतर्क रहें, सावधान रहें और ऐसे क्राइम को अपने आसपास ना होने दें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।